आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। डीएम एसएसपी निकले मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करने। मेडिकल स्टोर मालिकों से सहारनपुर के जिलाधिकारी ने बेची गई दवाइयों का मांगा बिल, मचा हड़कंप। कोरोना काल में मेडिकल स्टोर मालिक दवाइयों व अन्य मेडिकल उपकरण जैसे ऑक्सीमीटर, थर्मल स्क्रीनिंग मशीन इत्यादि की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग कर मोटा मुनाफा वसूली कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब जिला प्रशासन की निगाहें टेढ़ी हो गई हैं। आज सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी डॉक्टर एस चिनप्पा ने जिला अस्पताल के आसपास स्थित एक दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और कई मेडिकल स्टोर पर भारी अनियमितता भी पाई गई। डीएम द्वारा बिल दिखाने पर स्टोर मालिकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने स्टोर मालिकों को जमकर फटकार भी लगाई और उनकी बिल बुक जब्त करते हुए कार्रवाई के आदेश भी दिए। इस दौरान डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि जो मेडिकल स्टोर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर दवाई बेचेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। बैंक कर्मचारी व पुलिस कर्मियों की लापरवाही के चलते बैंक के बाहर खुलेआम उड़ रही है कोविड-19 नियमों की धज्जियां। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को कम करने के लिए सरकारी व समाज सेवी संस्थान तरह तरह के जतन अपना रहे हैं ताकि किसी भी तरह से कोरोना संक्रमण को कम किया जा सके। प्रतिदिन बढ़ते हुए संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगे होने पर लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, लेकिन खेड़ा अफगान में पंजाब नेशनल बैंक के बाहर बैंक ग्राहकों की लगी भीड़ के कारण कोरोना संक्रमण फैलने का डर ग्रामीणों को सता रहा है, जिससे बैंक कर्मी भी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं। फिलहाल बैंक के बाहर एक दूसरे से भिड़े कतार लगाए लोगों को व्यवस्थित रूप से खड़ा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बैंक के बाहर अपनी सेवाएं दे रहे पुलिसकर्मी मोबाइल चलाने में इतने मगन रहते हैं कि ड्यूटी का कोई ख्याल ही नहीं है। यही हाल रहा तो कोरोना चैन को तोड़ पाना संभव नहीं है। घाट क्षेत्र में ऑक्सीजन कमी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्था खालसा एड मुहैया कराएगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना संकट के दौर में जनता की सुविधा के लिए जहां सरकार हर संभव प्रयास करे, वहीं थाना बिहारीगढ़ के एसएचओ सुरेंद्र सिंह भी कोरोना पीड़ितों की हर संभव मदद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं उनके अथक प्रयासों से सामाजिक संगठन की ओर से भी काबिले तारीफ पहल की गई। घाट क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्था खालसा एड मुहैया कराएगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना संकट के दौर में जनता की सुविधा के लिए जहां सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं थाना बिहारीगढ़ के एसएचओ सुरेंद्र सिंह भी कोरोना पीड़ितों की हर संभव मदद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं उनके अथक प्रयासों से सामाजिक संगठन की ओर से भी काबिले तारीफ पहल की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को प्रख्यात संस्था खालसा एड ने बिहारीगढ़ थानाध्यक्ष को अपनी ओर से जनता की सेवा हेतु 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कि लंदन से मंगवाकर थानाध्यक्ष को सौंपे गए हैं और उनसे अपील की है कि कोरोना संकट के दौर में जहां भी कोई दिक्कत है वह इसे जनता को उपलब्ध कराए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। नेहरू इंटर कॉलेज कलसिया में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान हरीश कौशिक ने बताया कि पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी के संकट से गुजर रहा है, जिसके कारण रक्त कोष में रक्त की कमी हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज के शिविर में 35 यूनिट रक्तदान किया गया। इस दौरान जिला सह मंत्री मनीष योगाचार्य, प्रखंड संयोजक रजत शर्मा, जिला गोरक्षा प्रमुख विशाल चौहान, राहुल सिंधु, पवन पंडित, मुनेश, अंकित कश्यप, अनुपम, सुनील आदि लोग उपस्थित रहे। स्टाफ द्वारा तबियत खराब होने के बाद भी बिना पीपीई किट पहने ही की जा रही है टेस्टिंग। लोगों ने उठाए सवाल। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। टेस्टिंग सामुदायिक केंद्र के अधीक्षक के अंतर्गत कार्य कर रही टीम ने काली नदी पर टेस्टिंग अभियान चला रखा है, जहां पर टीम में कार्यरत
सुमित ने बिना पीपीई किट पहने ही लोगों की कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी, जिसके बाद लोगों ने सवाल उठाए। जवाब में स्टाफ ने बताया कि सुमित की तबीयत खराब होने के चलते उसने पीपीई किट नहीं पहनी है। ऐसी स्थिति देखने के बाद ढेरों सवाल पैदा हो जाते हैं कि आखिर जब तबीयत खराब है तो उसके बावजूद भी बिना पीपीई किट के ही टेस्टिंग की जा रही है, तो जनता कहां तक सुरक्षित है। औषधि निरीक्षक ने किया बाजोरिया रोड स्थित क्लिनिकों का निरीक्षण, पाई गई कई खामियां। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के आदेशानुसार औषधि निरीक्षक संदीप कुमार ने आज बाजोरिया रोड स्थित क्लिनिक व मेडिकलों का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर रीना गर्ग के क्लिनिक पर बनी मेडिकल पर कुछ खामियां पाई गई। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं देखने को मिला। देखिए क्या बोले औषधि निरीक्षक संदीप कुमार, सुनिए। अधिकारी महोदय सहारनपुर के दिशा निर्देशानुसार आज ये बजोरिया रोड पे कई दुकानें चेक की गई हैं। जैसे कि डॉक्टर कमलजीत का मेडिकल स्टोर है, उसको चेक किया गया। अब ये डॉक्टर राजीव गर्ग हैं और डॉक्टर रीना गर्ग हैं, इनके क्लिनिक के अंदर एक डिस्पेंसरी ये लोग चला रहे हैं, तो इसकी जांच की जा रही है। कुछ सैंपल लिए जा रहे हैं यहाँ से, और देखने में ये आया है कि ये मरीजों को जो है दवा का बिल नहीं जारी कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको सख्त हिदायत दी जा रही है। इंस्पेक्शन किया जा रहा है, उनको एक नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करके इनसे जवाब पूछा जाएगा कि मरीजों को दवा का बिल क्यों नहीं दे रहे हैं। पिछले 8 तारीख से आज 18 तारीख होगी, 10 दिनों से कोई बिल इन्होंने जारी नहीं किया, जबकि लगातार मरीजों को ये डेली दवा यहाँ से दी जा रही है। क्या ये कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं सर? कोविड के नियमों का भी पालन नहीं कर रहे। बिना मास्क के भी एक लड़का काउंटर पर खड़ा होकर दवा बेच रहा था, और ड्रग एक्ट के जो नियम हैं उनका भी उल्लंघन कर रहे हैं। उसी के तहत निरीक्षण किया जा रहा है, इसमें कार्रवाई की जाएगी। उसमें महामारी में सेवा कार्यों में मदद को आ गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता। कोरोना वायरस संकट के पूर्ण समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना देश समाज की सेवा को अपना कर्तव्य मानते हुए सैकड़ों कार्यकर्ता सेवा कार्यों में निरंतर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहारनपुर विभाग के सभी कार्यकर्ता दवाई, राशन किट का वितरण हो या सेवा भारती की रसोई में बने भोजन का तीमारदारों को वितरण हो, संक्रमित मरीजों के घर में भोजन पहुंचाना हो, वैक्सीनेशन के दौरान वैक्सीन लगवाने आए लोगों को पानी का वितरण करना हो, व महामारी के दौरान मास्क व सैनिटाइजर का वितरण भी लगातार किया जा रहा है। सहायक नगर आयुक्त ने राजस्व कर्मचारियों के साथ की बैठक। अब निगरानी समितियां करेंगी मेडिकल किट वितरण का काम। महानगर में अब कोरोना लक्षणों वाले व संदिग्ध कोरोना संक्रमितों का मेडिकल किट का वितरण का काम निगरानी समितियां करेंगी। जोनल अधिकारी समितियों के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना लक्षण वाले लोगों का पता लगाने के लिए समितियां डोर टू डोर स्क्रीनिंग भी करेंगी। शासन के निर्देश पर नगर आयुक्त ने नगर निगम के चारों जोन के लिए जोनल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। सहायक नगर आयुक्त ने निगरानी समितियों में शामिल राजस्व कर्मियों को मंगलवार के दिन निगम में एक बैठक ली और इसके बारे में संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निगम ने गांव में भी शुरू कराया नए सिरे से सैनिटाइजेशन। नगर आयुक्त के निर्देश पर महानगर के 7 वार्डों में रोस्टर के अनुसार सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। इसी के तहत निगम क्षेत्र में शामिल गांव में भी सैनिटाइजेशन की एक नए सिरे से शुरुआत की गई। मंगलवार को सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने वार्ड 13 चकहरेटी में स्वयं अपनी देखरेख में चूना मेलेथियान का छिड़काव व सैनिटाइजेशन कराया। इस दौरान अंबेडकर भवन, स्कूल व अन्य भवनों सहित सार्वजनिक क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन किया गया। 4 दिन पहले करनाल में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब अभिषेक शर्मा का आवर्धन नहर से शव हुआ बरामद। मृतक डॉक्टर के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और उसके साथी पर डॉक्टर अभिषेक शर्मा की हत्या का आरोप लगाया है। शव मिलने की खबर मिलते ही अम्बेटा गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गांव बलालखेड़ी में मृतक डॉक्टर अभिषेक शर्मा की मां और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पोस्टमार्टम के बाद आज शाम तक डॉक्टर अभिषेक शर्मा का शव पहुंचाया जाएगा। लगातार बढ़ रही है आईडी हैक करने की घटनाएं। अब भाजपा नेता मुकेश चौधरी के नाम से किसी ने फर्जी आईडी बनाई। जनपद में ऐसे राजनीतिक, सामाजिक फेसबुक यूजर जिनकी फ्रेंड फॉलोइंग ज्यादा हो, उन्हें लंबे समय से हैकर असामाजिक तत्वों के द्वारा टारगेट कर उनके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मैसेंजर के द्वारा
पैसों की डिमांड की जाती है। इसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश चौधरी को हैकर किसी असामाजिक तत्व ने टारगेट किया। उनके प्रतिनिधि मनीष चौधरी ने जानकारी देते बताया कि मुकेश चौधरी के नाम से एक फर्जी आईडी बनाकर उनके मित्रों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर मैसेंजर के जरिए पैसों की डिमांड की जा रही है। मनीष चौधरी ने कहा कि भाजपा नेता की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाकर कुछ लोग फेसबुक पर उनकी फर्जी आईडी बनाकर ये घिनौना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाएगी। पुलिस की सख्ती के चलते बाजार हुए बंद, दुकानदारों में मची हड़कंप, कई दुकानदारों को चेतावनी देकर भी छोड़ा गया। शासन की गाइडलाइन के अनुसार केवल सब्जी, चाय, किरियाना की दुकान खोलने के निर्देश हैं, लेकिन कुछ दुकानदारों ने अपने अपने शटर आधे खोल रखे थे। जैसे ही पुलिस बाजार में भ्रमण करने पहुंची तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कुछ दुकानदार भाग खड़े हुए। 4 दुकानदारों को पुलिस ने पकड़कर दबोचा भी और ऐसा करने पर चार्ज भी लगेगा और चेतावनी देकर छोड़ा। उधर गंगो चौराहे पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर दर्जन भर मास्क, हेलमेट न लगाने वाले व्यक्तियों के चालान भी काटे। कोरोना संक्रमण से बचना है तो मास्क लगाना और दूरी बनाना, ये भी लोगों को हिदायत दी गई। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।